महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का शोर मतदान के साथ ही थम गया है। वोटिंग के बाद मतगणना की बारी है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े हम सभी के सामने हैं। एग्जिट पोल अनुमानों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने के अनुमान जताए गए हैं, लेकिन बात वोटिंग पैटर्न को लेकर भी हो रही है। महाराष्ट्र में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में मतदान का ये आंकड़ा साल 1995 के बाद विधानसभा या लोकसभा किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा है। साल 1995 के महाराष्ट्र चुनाव में 71.7% मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के, कभी भी 65 का आंकड़ा कोई भी चुनाव नहीं छू पाया। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सूबे में 61.4% वोटिंग हुई थी। साल 1999 में 60.9%, साल 2004 में 63.4%, साल 2009 में 59.6%, 2014 के विधानसभा चुनाव में 63.3% और 2019 में 61.4% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनावों की बात करें तो हालिया लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सीटों पर 61.5% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में साल 1996 के आम चुनाव में 52.4%, 1998 में 57.1%, साल 1999 में 61% मतदाताओं ने वोट डाले थे। साल 2004 में 54.3%, साल 2009 के आम चुनाव में 50.5% और 2014 के महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों पर 60.4% वोटिंग हुई थी। अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात करें तो सूबे की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 66.65% मतदान हुआ था, जो 2019 में हुए पिछले चुनाव के मुकाबले 2.9% ज्यादा है। दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर देर रात तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 68% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में 66.9% मतदान हुआ था। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर मतदान के मामले में जामताड़ा पहले नंबर पर रहा। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जामताड़ा में 77% से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव विधानसभा के हो या लोकसभा के, हाई टर्नआउट को परिवर्तन का संकेत माना जाता है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इस बार हाई टर्नआउट देखने को मिला। हालांकि कई बार हाई टर्नआउट के बावजूद सत्ताधारी दल सत्ता बचा ले जाते हैं। इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं और जानकार भी 3% तक मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलते हैं, यानी मतदान प्रतिशत में 3% तक का इजाफा होता है तो ये जरूरी नहीं कि मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट किया हो। 1999 से 2019 तक महाराष्ट्र का चुनावी अतीत भी यही बता रहा है। साल 2004 का चुनाव छोड़ दे तो जब जब टर्नआउट बढ़ा है महाराष्ट्र में तब सरकार बदली है। 2004 में टर्नआउट बढ़ने के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। तब टर्नआउट में इजाफा 3% से कम ही था, जो मार्जिन ऑफ एरर के दायरे में ही आता है। साल 1999 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। 2004 में टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5% बढ़ा, लेकिन गठबंधन सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा। साल 2009 में टर्नआउट करीब 4% कम हुआ और कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी, लेकिन 2014 में टर्नआउट 3.7% बढ़ा और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। लेकिन 2019 में करीब 2% की गिरावट सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में गई थी। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार का टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 4% ज्यादा है। ऐसे में देखना होगा कि टर्नआउट बढ़ने पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बरकरार रहता है या इस बार टूट जाता है। महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न इसलिए चौंका रहा है क्योंकि एग्जिट पोल नतीजों के अनुमान ट्रेंड के उलट है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल नतीजों में दोनों ही राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत के अनुमान जताए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सत्ताधारी महायुति को मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में 150 से 170 सीटें, चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में 152 से 160 और जेवीसी के एग्जिट पोल में 159 सीटें मिलने का अनुमान है। इन तीनों एग्जिट पोल में विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 110 से 130, 130 से 138 और 116 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
झारखंड की बात करें तो सूबे की इमेज सियासी दृष्टि से जितनी अस्थिर है, वोटिंग ट्रेंड के मामले में भी ये उतना ही चौंकाता है। यहाँ वोट शेयर बढ़े या घटे, सत्ता बदल जाती है। पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड तो यही बताता है कि 2019 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जब पिछले चुनाव के मुकाबले मामूली ही सही टर्नआउट कम रहा था, लेकिन सत्ता बदल गई थी। साल 2014 के चुनाव में 66.6% मतदान हुआ था और बीजेपी सत्ता में आई थी। 2019 में टर्नआउट 0.2% की गिरावट के साथ 66.4% रहा। ऐसा अमूमन होता भी है कि टर्नआउट में कमी सत्ताधारी दल के पक्ष में जाती है, लेकिन झारखंड में नतीजे ट्रेंड के उलट रहे, तब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस बार दोनों ही फेज में करीब 2% से ज्यादा मतदान हुआ। इसे ना तो सत्ता के पक्ष में कहा जा सकता है और ना ही ट्रेंड के मुताबिक सत्ता के खिलाफ। मार्जिन ऑफ एरर के दायरे का टर्नआउट क्या सरप्राइज लेकर आता है, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की जीत के अनुमान जताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।